जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। नंद जी कृष्ण भगवान को इंद्र यज्ञ की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि हे बेटा, इंद्रदेव की पूजा तो पूर्व काल से चली आ रही है। यह सुवृष्टि का साधन है, अर्थात ऐसा करने से वर्षा होती है। सब प्रकार के मनोहर शस्य यानी फसलें, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं और फसलें और पेड़ पौधे प्राणियों के प्राण हैं। इनसे ही जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए ब्रजवासी पूर्व पीढ़ियों के क्रम से इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं और यह उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता से अपने पिता से बोले कि हे तात, आज तो मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुन ली। इसका तो कहीं भी निरूपण नहीं किया गया कि इंद्र से वृष्टि होती है, अर्थात इंद्रदेव की कृपा से वर्षा होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से फसलें और वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। उससे अन्न और फल पैदा होते हैं। उन अन्न और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि का विधाता के द्वारा निरूपण होता है। पंचांग के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघ, गज और समुद्र माने जाते हैं, जो शस्याधिपति, राजा और मंत्री निश्चित किए जाते हैं, उन सब का विधाता के द्वारा निरूपण किया जाता है। ईश्वर की इच्छा से जल आदि का आविर्भाव होता है और उसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ती। हे तात, भूत, वर्तमान, भविष्य, महान, क्षुद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया। पहले भोजन की व्यवस्था होती है और उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होने से इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीर सदा ही तीनों लोकों में बहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूगोलों का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि जलाती है और मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती है। वृक्ष समय के अनुसार फूल और फल धारण करते हैं और जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं। उन परमेश्वर का आप भक्ति भाव से भजन करें। इन सब में इंद्र भला क्या कर सकते हैं। जिनके भूभ्रंग की लीला मात्र से कितने ही ब्रह्मांड पैदा हुए और कितने ही ब्रह्मांड काल के गाल में चले गए, कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गए। वे परमेश्वर ही मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल और विधाता के भी विधाता हैं। हे तात, आप उन्हीं की शरण लो, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। अहो, जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन होता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के एक निमेष में पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा तो विडंबना मात्र है। हे नारद जी, इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से उत्फुल्ल होकर सभा में बैठे बैठे अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर नंद जी ने स्वस्तिक वाचन किया और क्रमशः सब ब्राह्मणों और मुनियों का वरण किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, समागत मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की और गौ और अग्नि की पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में नाना प्रकार के वाद्यों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि और हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग जी ने वेदों का मंगल कांड पाठ किया। बंदी जनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े होकर उच्च स्वर से मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज जी के पास जाकर दूसरी मूर्ति धारण करके बोले कि मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ। तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। तुम सभी मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा, हे पिताजी, सामने देखिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदास्य और हरि भक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनिंद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदीजनों, ब्राह्मणों और मुनियों को बहुत सा धन दिया।
उसके बाद आनंद युक्त नंद बलराम जी और श्री कृष्ण जी को आगे करके सह परिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, घोड़ा, मणि और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। सभी मुनि और ब्राह्मण बलराम जी और श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्हें नमस्कार करके वहां से चले गए। सभी अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर भी अपने अपने स्थानों को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो गए। उनके होठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुदगणों और मेघों को तत्काल ही रथ पर आरूढ़ होकर मनोहर नंद नगर वृंदावन पर आक्रमण किया। फिर युद्ध शास्त्र में निपुण सभी देवता हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ होकर उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयंकर गर्जना से वह सारा नगर कांपने लगा। नंद जी को बड़ा भय हुआ, पर वे नीति में निपुण थे। अतः अपनी पत्नी और सेवक गणों को पुकारकर निर्जन स्थान में ले जाकर शोक से कातर होकर बोले, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग बलराम और कृष्ण को ब्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल कुछ बलवान गोप मेरे पास ठहर जाएं और फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर गोप परवर नंद जी ने भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से मस्तक झुक गया और फिर वे काण्व शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा शचीपति इंद्र की स्तुति करने लगे। नंद जी ने कहा, इंद्र, सुरपति, शक्र, अदितिज, पवनाग्रज, सहस्त्राक्ष, भगांग, कश्यपात्मज, विडोजा, शुनासीर, मरुत्वान, पाकशासन, जयंत जनक, श्रीमान, सचीश, दैत्यसूदन, वज्रहस्त, कामसखा, गौतमी व्रतनाशन, व्रतहा, वासव, ददीति देह भिक्षुक, जिष्णु, वामन भ्राता, पुरोहूत, पुरंदर, दिवसपति, शतमक, सुत्रामा, गौत्रभिद, विभु, लेखर्षभ, बलाराती, जम्बभेदी, सुराश्रय, सक्रंदन, दुष्चैवन, तुराशाट, मेघवाहन, आखंडन, हरि है, नवुष प्राणनाशन, वृद्धशर्वा, वृष और दैत्य दर्प निषूदन। ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो भी मनुष्य कोथुमी शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, हे नारद जी, हाथों में ब्रज लिए इंद्र उसकी सदा ही रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि और भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। हे नारद जी, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उस घर पर कभी भी वज्रपात नहीं होता, अर्थात बिजली नहीं गिरती, ओले नहीं बरसते और पत्थर भी नहीं बरसते। नारायण जी कहते हैं कि नंद जी के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिताजी से नीति की बात कही कि हे तात, आप बड़े डरपोक हैं, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गायों को, बछड़ों को, बालकों को और स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद जी ने वैसा ही किया। तब श्री हरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाती के डंडे की भांति धारण कर लिया। उस समय उस नगर में रतनमय तेज से प्रकाश होने पर सहसा अंधकार सा छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। हे मुनि, हवा के साथ बादलों के समूहों ने आकर आकाश को घेर लिया था। वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श पाते ही दूर पर जा पड़ते। हे मुनि, असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देखकर इंद्र उसी क्षण रोष से भर गए। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र के व्रज हाथ में लिए देखकर मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित दारुण वज्र को भी स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, उन परमात्मा ने देवगणों सहित मेघों को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। हे नारद जी, उसके बाद तो श्रीहरि ने इंद्र को जभाई से वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल ही तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में ही उन्होंने देखा कि वहां का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी द्विभुज हैं, अर्थात सबकी दो भुजाएं हैं
सबके हाथों में मुरली है, सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित हैं, सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है और सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। सबके मुखमंडल पर मंद हास्य की छटा है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर यानी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। सबके अंग चंदन से चर्चित हैं और समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर इंद्र वहां तत्काल ही मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था वे उसी का जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज को देखा। उस तेजो राशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर और नूतन जल के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित प्रकाशमान मकराकृत कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत उद्दीप्त और श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रत्न के कंठ और वक्ष स्थल उनके जगमगा रहे थे। मणि निर्मित केयूर, कंगन और मंजीर से उनके हाथों पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने सत्वन करना आरंभ कर दिया, अर्थात इंद्रदेव श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण की स्तुति कैसे की और उसके बाद क्या हुआ, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आज की कथा। एक दिन की बात है, भगवान लक्ष्मी नारायण जी वैकुंठ में वास कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने भोजन बनाया और भगवान से भोजन करने की विनती की। भगवान के सामने भोजन परोसा। अभी भगवान नारायण जी ने एक निवाला तोड़ा ही था, अभी तो मुख तक भी नहीं गया था कि तभी भगवान कुछ सोचने लगे और हाथ में लिया निवाला उन्होंने वापस से थाली में रख दिया और उठ खड़े हुए। लक्ष्मी जी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि मैंने इतनी प्रेम से भगवान के लिए भोजन बनाया और भगवान ने भोग भी नहीं लगाया। तो वे पूछने लगी, क्या हुआ भगवान, आप भोजन करे बिना ही उठ गए, क्या भोजन आपकी पसंद का नहीं है? तो नारायण जी बोले, नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। भोजन आपने इतने प्रेम से बनाया है और सारा भोजन मेरी पसंद का भी है, लेकिन मैं अभी भोजन नहीं कर सकता। मृत्युलोक में अभी कुछ प्राणी भूख से व्याकुल हैं। उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं किया। जब तक वे भोजन न कर ले तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। ये बात सुनकर लक्ष्मी देवी थोड़ी चिंतित भी हुई और उन्हें क्रोध भी आया और वे कहने लगी, ये क्या बात हुई भगवान, अगर मृत्युलोक में किसी ने भोजन नहीं किया है तो उसकी व्यवस्था आप बाद में भी कर सकती हैं, पहले आप भोजन तो कर लीजिए। तब नारायण जी बोले, नहीं देवी, ऐसा नहीं हो सकता। इस जगत के पालन का भार मुझ पर है और जब तक सब प्राणी भोजन न कर ले तब तक मैं भोजन भला कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी देवी को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने मन में निश्चय किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल देखूंगी। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया कि एक स्थान पर गई। वहां पर कुछ चींटियां जमा हो रही थी। लक्ष्मी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ उसमें से कुछ चींटियों को एक संदूकची में बंद कर दिया और एक जगह छुपा कर रख दिया। शाम हुई तो उन्होंने फिर से भोजन परोसा भगवान के सामने। भगवान भोजन करने बैठे। भगवान ने निवाला तोड़ा और मुंह तक ले जाने लगे। फिर कुछ सोचा और सोचने के बाद निवाला मुंह में रख लिया और भोजन करके उठ गए। जब भगवान भोजन कर चुके तो लक्ष्मी देवी बोली, प्रभु, आज आपने अपना नियम तोड़ दिया। तो प्रभु ने पूछा, कौन सा नियम देवी? तो लक्ष्मी देवी बोली, भगवान, आपने कल कहा था जब तक सभी प्राणी भोजन न कर ले मैं भोजन नहीं कर सकता, लेकिन आज तो कुछ प्राणी ने भोजन अभी तक नहीं किया है, कुछ प्राणी भूखे हैं। जब नारायण जी लक्ष्मी देवी की बात नहीं समझ पाए तो उन्होंने कहा, देवी, आप साफ साफ कहिए, आप किसकी बात कर रही हैं? तब लक्ष्मी देवी उठी और उस संदूकची को लेकर आई और भगवान के सामने खोल दिया और कहने लगी, देखिए भगवान, इन प्राणियों ने अभी तक भोजन नहीं किया है और आप भोजन कर चुके हैं। तो भगवान बोले, हे देवी, लेकिन इनका पेट तो भरा हुआ है और इनके मुंह में अभी भी भोजन है। तब लक्ष्मी देवी हैरान हो गई, कहने लगी, प्रभु, ये कैसे हो सकता है? तब उन्होंने भगवान को सारी बात बता दी कि मैंने इन्हें सुबह से संदूकची में बंद कर रखा है और इन्हें मैंने कोई भी भोजन नहीं दिया, तो ये भोजन कैसे कर सकती हैं? जब लक्ष्मी देवी ने ध्यान से चींटियों की तरफ देखा तो देखा सचमुच सभी चींटियों के मुंह में सफेद सफेद कोई चीज है। तो हैरानी से वे भगवान विष्णु की तरफ देखने लगी। तब विष्णु जी ने अपनी माया से पीछे का दृश्य लक्ष्मी देवी को दिखाया। तब लक्ष्मी देवी ने देखा कि जब वे संदूकची में चींटियों को बंद कर रही थी
तब उनके तिलक पर लगे कुछ चावल उस संदूकचे में गिर गए और उन चावलों को खाकर ही चींटियों का पेट भर गया। अब तो लक्ष्मी देवी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर कहने लगी, हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। सच में आप सभी का ध्यान रखते हैं, सभी का पालन करते हैं। इस संसार में जो कोई भी पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसकी रहने खाने की, भोजन पाने की सब व्यवस्था आप पहले से ही कर देते हैं। तभी तो कहा जाता है, सुख हो या दुख हो, हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहें, उनका स्मरण करते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का स्मरण करते हैं तो भी परेशानियां आती हैं, तो फिर क्या फायदा भगवान का नाम लेने का। लेकिन भगवान अगर परेशानियां देते हैं तो परेशानियों से निकलने का मार्ग भी तो भगवान ही दिखाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।